ईरान के मशरिक़ी वस्ती में अमरीकी अहदाफ पर भरपूर बार। सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाना ड्रोन के जरिए उड़ा दिया। खौफनाक धमाके से इमारत में आग भड़क उठी। सऊदी फ़िज़ाई दिफा ने 4 ड्रोन नाकाम बना दिए। दुबई, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत में भी हमले। 6 अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइल दागे। ज़राए का कहना है कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए। मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान के इस्लामी पासदारान इनक़िलाब फोर्स ने न्यू जनरेशन मिसाइल मुतारिफ करवा दिया। मिसाइल अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ईरान ने पूरे खित्ते में तबाही मचा दी। ऑपरेशन वादे सादिक की 13वीं लहर। बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे को ड्रोन और भारी बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में 30 ड्रोन और 3 मिसाइल इस्तेमाल हुए, जिन्होंने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। हमले में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे की कमान और हेडक्वार्टर्स की मेन इमारत तबाह। ईंधन के टैंकों में आग भड़क उठी। धुआं और शोले दूर दूर से देखे गए। उर्दन का फ़िज़ाई दिफा ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरानी मिसाइल उर्दन के ही फौजी अड्डे से टकरा गया। बसी इलाके में आग और धुआं फैल गया। इलाका अंधेरे में डूब गया। नुकसान की तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। फ़िज़ाई दिफाई हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की हठधर्मी बरकरार। ईरान में बड़ी कार्रवाई और फौज भेजने की धमकी। कहा बड़ा हमला जल्द होगा। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना पहली तरजीह है। ईरान के पास अमरीका तक पहुंचने वाले मिसाइल थे। अमरीका और इसराइल हमले में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की साइट्स को निशाना बनाया। तवील फासलों तक मार करने वाले ईरानी मिसाइल खतरा है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी और इसराइली हमले में ईरान के 49 रहनुमा मारे गए। यूनी वज़ीर आज़म बिलाखिर बंकर से बाहर आ गए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में नेतन्याहू का अमेरिका को जंग पर उकसाने का एतराफ़। कहा ट्रंप ने अपनी दूसरी सदारती मुद्दत शुरू करने से पहले ही ईरान के साथ जंग का मंसूबा बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद सिर्फ अपनी दूसरी मुद्दत के इब्तदाई 3 या 4 बरसों तक मुल्क को ईरानी जौहरी हथियार से महफूज रखना नहीं था, बल्कि वो ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का बयान। बोले इन अहदाफ के हुसूल के लिए ईरानी हुकूमत के तर्ज फिक्र में बुनियादी तब्दीली नागुज़ीर है। अमेरिका ने इसराइल की हिमायत में ईरान के खिलाफ एक मुंतखब जंग शुरू कर रखी है और इसका मकसद ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि अपने इत्तेहादी के लिए कार्रवाई करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सख्त बयान। मार्को रूबियो के बयान का हवाला देते हुए कहा कि रूबियो ने खुद को तस्लीम किया कि वाशिंगटन ने इसराइल के इरादों की बुनियाद पर कार्रवाई की और इसे कभी भी ईरान से हकीकी खतरा कोई साबित शुदा नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों अमरीकी और ईरानी खून बहाने की जिम्मेदारी इसराइली फर्स्ट पर है, यानी अमरीका की वो पॉलिसियां और हल्के जो इसराइल के मफादात को सबसे पहले रखते हैं। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। ईरानी मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह पैगाम। कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है जो टेक्नोलॉजी का हुसूल जारी रहेगा। अमरीका और इसराइल की जारहत पर अक़वाम मुत्तहिदा खाम। ईरानी सुप्रीम लीडर को हदफ बनाने का खुफिया मंसूबा। इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों से भी रुकी की। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने आलमी सतह पर खलबली मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को कई बरस कबल ही हैक कर लिया था। कैमरों की तस्वीर खुफिया तरीके से तल अवीव में मौजूद सर्वर्स तक मुंतकिल की गई। बरतानी अखबार के मुताबिक इसराइल तेहरान के पास्तो स्ट्रीट पर आने जाने वाले हर शख्स बिलखुसूस आला हुक्काम के वफादार मुहाफिजों और ड्राइवर पर नजर रखे हुए था। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की शहादत पर ईरान में 40 रोज़ा सूख। तेहरान और दीगर शहरों में हर आंख अश्कबार। इराक में हज़ारों अफराद ने शहादत हमारी मीरास है के नारे लगाए। अमरीका में भी एहतजाज जारी। ईरान के खिलाफ जंग बंद करने का मुतालबा। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ती के 14 ममालिक से फौरी इनखला की हिदायत। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारा और गजा से अमरीकी शहरी निकल जाएं। एडवाइजरी में कहा गया कि उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन से भी अमरीकी शहरी इनखला कर दे। स्टेट डिपार्टमेंट ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के फैसले की वजह करार दिया। कनाडा की हुकूमत ने भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ देने के अहकाम जारी कर दिए। कैनेडियन शहरी दुबई से निकलने वाली फ्लाइट्स का इंतजार ना करें बल्कि ज़मीनी रास्ते से ओमान की जानिब सफ़र शुरू कर दें। उन्हें ओमान से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का अमल जारी। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज ने ईरान से
यकम और 2 मार्च तक मजमूई तौर पर 183 तलबा को तफ्तान के सरहदी रास्ते के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल किया। अमरीका और इसराइल की जारियत के बायस आलमी मौशी बहरान का खदशा। ईरान ने जारियत के सामने झुकने के बजाय जवाबी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ भी बंद कर दिया। तेल की सप्लाई भी बंद। पूरी दुनिया की मईशत का पहिया जाम होने का खदशा। दुनिया के तकरीबन 20% खाम तेल की तरसील आबनाए हुर्मुज़ से होती है, जबकि आलमी LNG तजारत का तकरीबन 5वां हिस्सा भी उसी आबी गुजरगाह से गुजरता है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अफगान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। फिजाई कार्रवाई के जरिए जलालाबाद में एम्यूनेशन डेपो और ड्रोन के स्टोरेज को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जारहत के जवाब में पाक अफवाज के मौसर और तबाहकुन जवाबी हमलों में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान रजीम की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म। अफगान सरजमीन से पनपती दहशतगर्दी आलमी सतह पर तशवीश का बायस। पूरा खित्ता इसके असरात से मुतासर। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल और अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों और प्रॉक्सीज के लिए महफूज पनाहगाह बनता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने तालिबान से मुतालबा किया है कि वो अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें और सरगर्म गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, मरी, चकवाल, जहलुम और अटक में कॉम्बिंग ऑपरेशंस। मजमूई तौर पर 85 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी असलहा और मनशियात भी बरामद हुई। ज़बानों के खम तेग हैदर से निकले, ज़बानों के खम तेग हैदर से निकले, गवारों को कब था गवारा